नमस्ते। आज मैं बात कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि एक गुजराती हैं और गुजरात का संबंध मुस्लिम वर्ल्ड, मिडिल ईस्ट से 1310 साल पुराना है। क्योंकि जब 712 एडी क्रिश्चियन एरा 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया था और राजा दाहिर को हरा के सिंध पे कब्जा हो गया था। और सिंध, गुजरात जो था सिंध का ही पार्ट है बेसिकली। और वहाँ मुस्लिम जो है, पहला मुस्लिम शासक जो सिंध में आया, गुजरात में आया, तो नरेंद्र मोदी के तो पुरखों के 1310 साल पुराने, 712 से लगा के 2025 तक, तो उसके संबंध है, तो उसको नहीं भूलना चाहिए था। अब मैं इस मामले में याद दिलाना चाहूँगा 1979 में वहाँ मुस्लिम वर्ल्ड में दो बड़े कांड हुए। नंबर 1, ईरान में जो रजा शाह पहलवी खानदान के राजा किंग होते थे उनको हटा के, और ये आ गए, क्या नाम है, खुमानी साहब ने सत्ता नहीं बनी, कोई पोस्ट नहीं होल्ड की, मगर जो है जैसे भारत में जो है, इंडिया में आरएसएस जो है कंट्रोल करता बीजेपी को, ऐसे ही खुमानी साहब जो है वहाँ की जो गवर्नमेंट होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। दोनों ही कट्टर रिलीजियस धार्मिक है, खुमानी साहब भी और आरएसएस के मुखिया भी, दोनों एक ही ब्रांड के हैं। तो मोदी भी उसी स्कूल से आते प्रचारक हैं आरएसएस के। और 79 में ये पॉलिटिक्स में आ गए थे और 2001 में 2 साल बाद तो उसके चीफ मिनिस्टर बन गए गुजरात के। तो इसलिए 2001 से इनकी जो 79 से चालू होती है। अब क्या हुआ था कि 71 तो हुआ ईरान का, दूसरा हुआ 20 नवंबर 79 को सऊदी अरबिया में कुछ 200-300 आदमी, शायद इससे भी ज़्यादा, हथियार बंद, और शायद वो आस्ता आस्ता आए होंगे, एक दिन में तो नहीं आए होंगे, पता नहीं चला उनका। और जो वहाँ बेसमेंट बने हुए हैं मक्का मस्जिद में, मस्जिद हराम सबसे पवित्र मस्जिद जो है, उसके बेसमेंट वगैरह में वो छुप गए आके। और उन्होंने 20 नवंबर को 79 को, तो ये थे जिया हमन अल ओयाबी, ये लीडर थे उनके। और उन्होंने लीडर साहब ने कह दिया कि जो इस्लाम में है, कुरान में है कि उनके सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, उनके ब्रदर इन लॉ, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, उनको उन्होंने डिक्लेयर कर दिया महदी। तो उनके जो ये ब्रदर इन लॉ थे, उनका नाम था मोहम्मद अब्दुल्ला अल कुतानी, उनको उन्होंने महदी डिक्लेयर कर दिया। अब इस्लाम में ये चीज़ है कि एक दिन क़यामत का दिन आएगा, उस दिन सबका फैसला होगा। जिसने अच्छे काम किए हैं वो जन्नत में जाएंगे, जिन्होंने बुरे काम किए वो जहन्नुम में जाएंगे। तो उसके हिसाब से तो क़यामत का दिन आ गया था 20 नवंबर 1979 को, और महदी ने डिक्लेयर कर दिया। वहाँ पे कई हजार हमेशा पुलिस होते हैं, जो हाजी होते हैं, हज करने जाते हैं, हमेशा रोजाना होते हैं। अब वो महदी का नाम सुन के वो तो मुस्तक हो गए कि महदी आ गया, महदी आ गया, महदी आ गया। सारी मस्जिद हरम में हल्ला मच गया, सब हाथ जोड़ने लगे कि ये तो बहुत अच्छा काम हो गया, सबका फैसला हो जाए, कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नुम में जाएगा। मगर ये
सऊदी अरबिया के किंग होते थे उस टाइम खालिद, कस्टोडियन ऑफ 2 होली मॉस्क, किंग्स ऑफ सऊदी अरबिया, किंग खालिद। तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई। मुस्लिम जो थी आर्मी सऊदी अरबिया की, वो हथियार लेके अंदर जाने के लिए तैयार नहीं, उनको मारने के लिए। सबसे मदद मांगी, पाकिस्तान से भी मदद मांगी, पाकिस्तान ने भी मना कर दिया कि हमारी आर्मी मस्जिद हरम में नहीं जाएगी, मक्का मस्जिद में नहीं जाएगी, अंदर एंटर नहीं करेगी, बाहर से मदद करेगी। वहाँ के मुफ्ती साहब को कहा गया कि आप फतवा दे दो कि इनसे खाली कराए, इनको मार कूट के इनको पकड़े। तो ग्रांड मुफ्ती ने फतवा देने से भी इनकार कर दिया। हालत बड़े नाजुक हो गए, 15 दिन तक बुरा हाल हो गया। तो फिर वहाँ के किंग खालिद साहब ने फ्रांस की गवर्नमेंट को अपील की, तो उन्होंने अपने कमांडो भेजे। वो उनकी वही कंडीशन थी कि वो मस्जिद के अंदर एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि मस्जिद के अंदर काबा की नॉन मुस्लिम नहीं जा सकता, एंटर नहीं कर सकता। तो वो जो 4 तो बिल्डिंग बने उनकी छत पे तो गए और उनको गाइडेंस देते रहे, जो सऊदी अरबिया की जो आर्मी के आदमी थे। और 15 दिन के खून खराबे के बाद पता नहीं कितने आदमी मरे। कुछ आदमियों ने सरेंडर कर दिया था, उनमें से उनको पब्लिकली खुलेआम जनता के सामने गोली मारी गई, किसी का गला काटा गया। वो भी शायद 80 या 90 आदमी थे, बाकी मर गए। बेसमेंट में आदमियों की लाशें पड़ी हुई थी, बदबू उठ रही थी, पानी नहीं था पीने के लिए। तो बुरा हाल था। ऐसे हालात में क्या अल्टीमेटली मस्जिद खाली कराएगी? वो तो हो गया। समस्या ये थी कि पहले तो ये कुछ शक हुआ खालिद साहब को कि ये ईरान के ये कराया तो तोला ने खाया। मगर क्या वो फ्रांस की अमेरिकन इंटेलिजेंस से कहा नहीं, खुमानी साहब का इसमें कोई हालत नहीं है, ये सऊदी अरबिया के ही आदमी है, और यही सच्चाई थी। तो खैर मोहम्मद अब्दुल्ला अल कुतानी को, जिनको उन्होंने महादी डिक्लेयर किया था, वो भी मारे गए उसमें 15 दिन की लड़ाई में। पता नहीं कितने आदमी मरे। तो ये अब क्या हुआ कि सऊदी अरबिया की किंग जो है, जो रॉयल फैमिली है, सऊद फैमिली, उसमें देखो 15 ट्राइब्स हैं, कबीले हैं, और वो इलेक्ट करते कि कौन अगला किंग होगा जो पहला किंग की डेथ होती है। एक किस्म का इलेक्शन ही है, मगर वो रॉयल फैमिली में लिमिटेड इलेक्शन है। ऐसे ही मलेशिया में भी है। तो खैर जो होना था हो गया, जीने वाला जी गया मर गया, मगर इसका आगे से ऐसा ना हो। तो सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अपील की। अब पाकिस्तान की 2 ब्रिगेड 1979 से, एक ब्रिगेड में तकरीबन 3000 फौजी होते हैं, ब्रिगेडियर उसका इंचार्ज होता है, और 2 ब्रिगेड के ऊपर एक मेजर। वो ट्रांसफर डेपुटेशन पे सऊदी अरबिया का, उनका सारा खर्चा सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट देती है। तो एक ब्रिगेड तो जब मक्का और मदीना की जो 2 होली मॉस्क के पवित्र मस्जिद है, और एक रॉयल फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए वो रहती है, और उनका सारा खर्चा सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट उठाती है। उसके अलावा तकरीबन उस टाइम तो उनके 150 ये F-16 फाइटर प्लेस है। उनके सबके पायलट जो थे पाकिस्तानी थे। इस 1-2 ब्रिगेड के अलावा एयरफोर्स, वो जो थे सारे मैन पावर जो थी वो पाकिस्तानी हुई थी। वो आज भी है 2025 में 79 से लगा के आज तक उनका सबका खर्चा सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट देती है। और सऊदी अरबिया की देखा देखी दुबई के और कतर के, इनके दूसरे कंट्री हैं, उनमें भी सारे पायलट जो पाकिस्तानी हैं। तो उस टाइम तो 150-200 थे, आज की 2025 में तो शायद तक 400-450 पाकिस्तानी पायलट हैं, और 2 ब्रिगेड तो परमानेंटली वहाँ स्टेशन है। एक रॉयल फैमिली का प्रोटेक्शन, एक ही है। तो ये पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसके पीछे वहाँ से 2.5-3 घंटे में फ्लाई करके आ जाएगा पाकिस्तान लड़ने के लिए फाइटर प्लेन। तो
इधर साउंड की स्पीड से 2.5 में चलते हैं। तो अगर जो पाकिस्तान की एयरफोर्स में 150 है फाइटर प्लेन, तो ये 400 इनका भी तो एडिशन कर लो। मोदी भूल गए इस चीज़ को। वो सोचा जब बगला कोट हो गया ऐसे ही हो जाएगा, मात खा गए। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। तो दूसरा चाइना फैक्टर, चाइना ने 2024 में ये शिया सुन्नी की लड़ाई थी, सऊदी अरब ईरान का समझौता करा दिया। चाइना सब जगह शांति करवा रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब भी यही करवा रहे हैं कि जहाँ लड़ाई ख़त्म करो, प्यार मोहब्बत से रहो। तो 2024 में शिया सुन्नी का समझौता करवा दिया। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट थे 2025 में नरेंद्र मोदी की बेवकूफ़ी और 1979 का ये, जब पाकिस्तान को मौका मिला, इनविटेशन पे गए, अपने आप तो नहीं गए वो। तो 2 ब्रिगेड जो है, यानी कि तकरीबन 6000 फौजियों को मेंटेन, उसके ऊपर मेजर जनरल, और ये शायद आज का तो सऊदी अरब की उसमें 200 या 250 फाइटर प्लेन है। 200 भी मान लीजिए आप, तो प्लेस के ऑनर तो हुए, वो जो फाइटर उड़ाने वाले हैं, कम्बाट करने वाले हैं, वो सब पाकिस्तान में है। और उनका खर्चा सऊदी अरब देता है। जो यूएई में है वो भी देता है, कुवैत वाले भी वही देते हैं खर्चा, शेख जो है वहाँ के। क्योंकि उनको अपनी जनता से, पब्लिक से डर लगता है। जो वहाँ के किंग है या शेख हैं, रूलिंग पार्टी, रॉयल फैमिली है, उनको अपनी पब्लिक पे ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है। और उसको ट्रस्ट को उसके जो है, उसको जो प्रोटेक्शन चाहिए पाकिस्तान का, पाकिस्तान ही दे सकता, और कोई नहीं दे सकता। वो अमेरिका से हथियार तो लेंगे, पैसा देंगे, वो क्योंकि क्रिश्चियंस है वो, इसलिए वहाँ उनके खिलाफ, उनको जो है मुस्लिम पसंद नहीं करेंगे। ईसाइयों के, मुस्लिम की तो 13 साल में, 1,500 साल में 13 लड़ाई हुए, क्रूसेड धर्म युद्ध। तो मोदी इस फैक्टर को भूल गया, चाइना के फैक्टर को भूल गया, वो जगह जगह शांति करवा रहा है। तो ये 79 जो था, ये इसने कायाकल्प कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दी पॉलिटिक्स मिडिल ईस्ट की। जब ईरान जो है वहाँ रेल शाह को हटा के कट्टरपंथी आ गई रिलीजियस। और खालिद साहब भी इस कांड के बाद, क्योंकि उन्होंने कहा था, जो आए थे ये, उन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है रॉयल फैमिली ने, तो वो भी जो था सऊदी अरब, वो भी कट्टरपंथी की तरफ चल पड़े। खालिद साहब जो किंग थे, अभी हम क्यों, अगर जनता कट्टरपंथ चाहती है, पक्के मुस्लिम बनना चाहती तो बने। तो वो चीज़ हुई, लेकिन पूरी इसमें पॉलिटिक्स में ईरान और सऊदी अरब कट्टरपन आ गया, धार्मिक। तो इस चीज़ को इनके मोदी साहब के 1310 साल पुराने जो संबंध है मुस्लिमों से, उसको भूल गए और पाकिस्तान में हमले का ऑर्डर दे दिया। ये बगला कोट साबित नहीं हुआ, ये तो गले का पत्थर बन गया। वो चाइना फैक्टर जो है कि सारे हवाई जहाज उसके फाइटर नहीं कर पाए मोदी साहब, आगे हिम्मत भी नहीं करेंगे। तो चलिए फिर, अब ये तो हो गया जो होना था। मोदी साहब भूल गए। मैं सोचा कि पब्लिक को एक दफ़ा याद दिला दूँ 1979 के जो 2 इवेंट्स हुए थे ईरान और सऊदी अरब में, और पाकिस्तान को एंट्री मिल गई वहाँ सऊदी अरब में, गल्फ कंट्रीज में। तो फिर चलो, जो तो है सो तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।